Good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. This video is class 7th on equality. सोशल साइंस की बुक से ऑन इक्वलिटी जो फर्स्ट लेसन है उसका थर्ड वीडियो ये दिया गया है। इससे पहले मैं एसएसटी सोशल साइंस क्लास 7th की 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। Those who are new on this channel, जो इस चैनल पर नए हैं वो पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें ताकि उसे आसानी से समझ में आ सके। इसके अलावा जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, अपनी कमेंट में अपने व्यूज एक्सप्रेस करें। आज हम इस वीडियो में ऑन इक्वलिटी के आगे वाले स्टेज को पढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, अपनी डिग्निटी को पहचानना। इक्वलिटी जो हम पढ़ रहे थे कि समानता, लोगों के बीच में समानता होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ये बताया गया था किस तरह से एक सर्वेंट एक वोटिंग लिस्ट के वोट कास्ट करते समय तो सब लोग एक लाइन में खड़े थे, लेकिन बाद में उसने ये महसूस किया कि नहीं, सभी लोगों को वोट कास्ट करने की समानता है, लेकिन और बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर उनको समानता नहीं है। ऐसे हम पहचानेंगे। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बोर्न इनटू द रीजन्स वी आर प्रैक्टिस religions we are practice we practice the class background we come from, whether we are male or female. These are often the things that determine why some people are treated unequally. ये कुछ लक्षण होते हैं कि हम कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया से आते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमें इनइक्वलिटी का आधार बना सकते हैं। इनके आधार पर लोग हमारे साथ में अनइक्वली बिहेव कर सकते हैं, है ना। मेल हो, फीमेल हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, इस तरह से कुछ भी कर सकती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो बुक का राइटर था, मैंने बताया था, जो हमेशा स्कूल के ग्राउंड को क्लीन किया करता था। एंड अंसारी जो कि एक रूम अपार्टमेंट को लेना चाह रहे थे, पिछले वाले वीडियो मैंने पहले पढ़ा था, आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ओम प्रकाश और अंसारी दोनों के साथ भेदभाव सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर किया गया था। तो इस तरह का कोई भी भेदभाव करना बहुत ही अनइक्वलिटी को शो करता है, जो हमें कभी नहीं करने चाहिए। ये यहाँ पर जो है इनइक्वलिटी की वजह से ऐसा है, किस तरह से यहाँ पे शो किया गया है, इसको आगे वाले पैराग्राफ में और ज़्यादा क्लीनली एक्सप्रेस किया जाएगा। ये एक फ़िल्म का सीन है, दीवार दीवार नाम की फ़िल्म है, उससे हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोगों के साथ अनइक्वली बिहेव किया जाता है, देयर डिग्निटी इज़ वायलेट, तो उनकी डिग्निटी को वायलेट होती है, उनकी डिग्निटी भंग होती है। The dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansari was violated because of the way in which that they were treated. जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया, उन दोनों की डिग्निटी को violate किया गया by picking on him or making him sleep the school, by picking on him and making him sweep the school because of his caste. जैसे अंसारी से स्कूल साफ करवाना, है ना, ये सब जो कार्य थे, ये सब जाति के आधार पर ही थे। बाकी ओम प्रकाश के अंदर ऐसे कोई लक्षण नहीं थे कि वो स्कूल के ग्राउंड को साफ करे, वो स्कूल में नहीं पढ़ सके। सिर्फ जातिगत आधार पर ही उसके साथ ऐसा बिहेव किया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी। ओम प्रकाश के स्कूल के लोगों, टीचर्स ने और पेरेंट्स ने, बच्चों ने उसकी डिग्निटी को हर्ट किया एंड मेड हिम फील एज इफ ही वाज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। उन लोगों ने ये ओम प्रकाश को अनुभव करवाया कि आप स्कूल के दूसरे बच्चों से कम महत्वपूर्ण हैं। बीइंग ए चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि could do very little about the situation. ओम प्रकाश छोटा बच्चा था, इसलिए वो वहाँ कुछ नहीं कर सका। That he was in it was his father who, on seeing his son sweeping, felt angry by this unequal treatment and confronted the teacher। और जब उसके फादर ने उसको इस तरह से देखा, तो उसके फादर टीचर से के पास पहुंचे, उनसे बातचीत की। तो इस लेसन का हम इक्वलिटी पढ़ रहे हैं। इक्वलिटी का मतलब समानता। समानता यहाँ इस तरह से ओम प्रकाश के साथ में असमान बिहेव किया गया, जबकि ऐसा ओम प्रकाश में कुछ भी नहीं था। Om Prakash is also a boy, just as similar to other boys, but he belonged to a lower class. That's why he has to sweep the school ground. इसीलिए उसको स्कूल के ग्राउंड को साफ करना पड़ता था। He should never
practice this type of unequal behavior. All humans being are equal. सभी में अपने अपने लक्षण होते हैं. All are unique. सभी यूनिक होते हैं. हमें किसी भी तरह से इनइक्वल बिहेव नहीं करना चाहिए, किसी को भी अनइक्वल नहीं मानना चाहिए. ऑल आर इक्वल्स. ये उसी फिल्म का सीन है जिसमें बच्चा जो अपने जो पैसे जो है उनको मांग रहा है, जो शू साइन किए थे, उसको और आगे वाले पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया जाएगा. The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to लीज देयर अपार्टमेंट टू देम. जब पर्सन्स ने उनके अपार्टमेंट को उनको लीज करने से मना कर दिया. लीज का मतलब होता है किराए पे देने से मना कर दिया. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was the dignity or self-respect that made him refuse this suggestion. जब प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, तो ये उनकी डिग्निटी का क्वेश्चन था कि वो नाम क्यों चेंज करें, इसीलिए उन्होंने उनको मना कर दिया. ओम प्रकाश अंसारी डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. ओम प्रकाश और अंसारी जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए क्योंकि इक्वल नहीं है. दे डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एवरीवन एल्स. जैसे सभी लोगों को अपने अधिकार होते हैं, वैसे इनको भी अपने अधिकार और डिग्निटी होती है. ये यहाँ पर है, ये फिल्म का सीन है. इसके अंदर शू साइन के बाद में इन्होंने अपने इसको पैसे दूर से फेंके थे. उस बच्चे ने पैसे लेने से मना कर दिया था. आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और भी कुछ चीजें. ये देखिए, इन द 1975 फिल्म दीवार, a boy who works as a shoe shine refused to pick a coin thrown to him. शू साइन करवाने के बाद में इन्होंने पैसे फेंक दिए थे, है ना. तो इस बच्चे ने पैसे उठाने से इनकार कर दिया. He feels that there is a dignity in the work. वो मैं अनुभव करता है कि काम किया है तो मुझे पैसे भी इज्जत से देने पड़ेंगे. Then he does insist that his fees will be given respectfully. तब कहा गया कि मेरे पैसे मुझे रेस्पेक्ट के साथ दिए जाने चाहिए, ऐसे नहीं. So every person want dignity. सभी लोगों की अपनी अपनी डिग्निटी होती है, हमें उस डिग्निटी का रेस्पेक्ट करना चाहिए. आगे हम बढ़ते हैं. इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. अब हम पढ़ते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी के संबंध में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हमें फैसिलिटीज दी गई है, संविधान के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनको पढ़ते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टाइम आ गया, ये हेडिंग होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन इक्वल. भारतीय संविधान में सभी लोगों को इक्वल माना गया. कोई भी आदमी किसी भी एंगल से कमजोर नहीं हो सकता. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री including male or female persons from all class, religion, type, educational, economic backgrounds are recognized as equal. सभी लोग equal होते हैं. This is not to say that inequality ceases to exist. इसका मतलब ये नहीं होता कि inequality जो होती है वो exist cease कर देती है. It does not, ऐसा नहीं, but at least in a democratic country the प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत. ये प्रिंसिपल थ्योरी है. और द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स आर रिकॉग्नाइज. सभी लोगों के इक्वलिटी को हमें पहचानना चाहिए, ऐसा इसमें दिया गया है. दिस इज द पार्लियामेंट सीन दैट प्रोवाइड अस ऑल द राइट्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द कंट्री, है ना. ये पार्लियामेंट की तस्वीर है. While earlier no law existed to protect people from discriminations and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with the dignity and equality. पहले इंडिपेंडेंस से पहले भारत में ऐसा कोई कानून नहीं था जिसे लोगों को इल ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव से बचाया जा सके, है ना. नाउ देयर आर सेवरल दैट, अब बहुत सारे कानून हैं to see people are treated with dignity and as equals. अब ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिनके माध्यम से लोगों को इक्वली ट्रीट करवाया जाता है. This recognition of equality includes some of the following provisions of the constitutions. First, that every person is equal before the law. पहली बात, ये कानून के सामने सब लोग समान हैं. कानून के सामने कोई भी जाति, धर्म, भाषा का आधार नहीं हो सकता, है ना. What this means is that every person from the president of the country to कांता. कांता मतलब रिलेशन के स्टार्टिंग में नेम आया था ना,
देश के प्रेसिडेंट से लेकर के कांता जो कि एक सोशल वर्कर है, एक हाउसकीपिंग लेडी है, उस तक के सभी लोग, इसका मतलब सभी लोग इक्वल हैं। डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, सभी को कानून का पालन करना पड़ता है। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन बेसिस ऑफ द रिलीजन्स, रेस, रेस का मतलब जाति होता है, प्रजाति होता है, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर फीमेल और मेल। लोगों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, लिखा हुआ। Third, every person has access to all public places, including playgrounds, hotels, shops, markets. All persons can use publicly available wells. सभी लोग जो public available wells होते हैं, जो कुएं जो होते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले जिन जिन ट्यूबवेल से, कुओं से पानी गाँव से लिया जाता था, उनसे लोअर कास्ट के लोगों को पानी लेने की अनुमति नहीं थी। जैसे रोड्स पे भी वो नहीं चल सकते थे, बाथिंग घाट्स को यूज़ नहीं कर सकते थे। फोर्थ, अनटचेबिलिटी, उसके अलावा अनटचेबिलिटी भी थी, छुआ-छूत भी था, हैज़ बीन एबोलिश्ड, उसको खत्म कर दिया गया है। द टू वेज इन व्हिच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटीड इन constitute is the first law and second through the government programs and scheme to help disadvantaged community। एक तो सरकार ने लॉ के माध्यम से लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, दूसरी बात सरकार ने अलग-अलग स्कीम ला करके लोअर कम्युनिटी के लोगों को अपग्रेड करने का पूरा प्रयास किया है। सरकारें विभिन्न तरह के प्रोग्राम लाती हैं, जिनसे जो लोअर कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको ऊपर उठाया जा सके, उनको एक समृद्धशाली बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं हम। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे ऐसे कानून हैं दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, जिसमें हर आदमी के राइट्स को, अधिकार को इक्वल ट्रीट करने का प्रावधान किया गया है। इन एडिशन टू द लॉ, लॉ के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं। द गवर्नमेंट हैज आल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ द कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। तो जिन लोगों के साथ शताब्दियों तक अनइक्वल बिहेवियर हुआ था, उन लोगों को अपग्रेड करने के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम लाती है। These schemes are to ensure greater opportunities for the peoples। ये स्कीम लोगों को बहुत ज़्यादा अवसर प्रदान करती है। जैसे रिजर्वेशन, जो आरक्षण का जो प्रावधान, जो स्कीम है, वो लोअर क्लास के लोगों को अपग्रेड और उनको एजुकेट करने का सबसे बड़ा और कारगर उपाय है, जिससे काफ़ी कम्युनिटीज़ को, काफ़ी सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ है। On one of the steps taken by the government includes the mid-day meal scheme। मिड डे मील भी इसी का है। इसमें स्कूल में सभी बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। इसमें सभी बच्चे वहाँ पर इक्वली कंसीडर होते हैं। सभी को एक ही जगह बने खाने की सर्विस की जाती है। दिस रेफर टू द प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड मील। सभी लोगों को एक साथ पकाया हुआ खाना एक ही जगह बैठ के खाने का प्रावधान है, जिससे लोगों में सभी तरह के बच्चों का इनिशियल स्टेज पर बच्चों को इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है। वो बच्चे सभी को इक्वल कंसीडर करने लग जाते हैं। सो इन दिस वे गवर्नमेंट ने इस पार्ट में, आज का ये पार्ट इतना ही है। इस पार्ट में हमने ये पढ़ा कि इस तरह से लोग एक-दूसरे से अनइक्वली बिहेव करते हैं। जैसे जातिगत आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर, मेल-फीमेल के आधार पर। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है और करता हुआ कोई पाया जाता है, तो उसके विरोध में सरकार सख्त कानून उठाती है, उसमें कानून के प्रावधान भी है। सरकार ने जो भी लोअर कम्युनिटीज़ हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको विशेष तरह की स्कीम के माध्यम से अपग्रेड करने के पूरे प्रयास किए हैं। जो भी कम्युनिटी बैकवर्ड क्लास से बिलॉन्ग करती है, उन्हें कानून के माध्यम से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आई हैव एक्सप्लेन दिस लेसन वेरी वेल। यदि आपको लेसन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई कन्फ्यूजन रहा हो, आप इसे कमेंट में लिखें, शेयर करें, मुझे बताएँ, मैं आपको और अच्छे आइडियाज़ दूँगा। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक के सभी एसएस और इंग्लिश के वीडियोज़, लेसन्स के वीडियो आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रामर के कंपोज़िशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और बेसिक ग्रामर्स के टॉपिक जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं ज़ीरो लेवल से, उनके लिए सब मिलेंगे। आप ऊपर दिए गए आई बटन के माध्यम से
इस तरह के वीडियो पे पहुँच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।